अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानने लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी जज साहिबान की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में इंकशाफ हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अहम तरीन जज की भी दुबई में प्रॉपर्टी निकल आई है। जायदाद और असासाजात की फहरिस्त ने नया बम फोड़ दिया है और 3 प्रॉपर्टीज की हैरान कुन वैल्यूज से लगता है वो जो गाना नहीं सुना था आपने, सब माया है। ये जनाब सब माया के ही चक्कर नजर आ रहे हैं और हर जगह पर ये जो माया है जनाब, इस माया की जो माया है वो बिल्कुल ही समझ में आने से बाहर है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जज साहब कौन हैं जिनकी दुबई में प्रॉपर्टी निकली है। अब ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब उन जज साहब की जायदाद और असासाजात की फहरिस्त में ऐसा क्या था कि जनाब वो बम फूटता हुआ और धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। और आप यकीनी तौर पर यह बात भी जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टीज की तफसीलात सामने कैसे आई और इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या है और ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी गई। तो जनाब इस प्रॉपर्टी के बाद ये जो इंकशाफात हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन भी हैं और जो उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आपको मालूम है कि हालिया दिनों में जनाब फ़खर दुरानी साहब और जाहिद गशकोरी साहब जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने दुबई लीक्स का बम फोड़ा था और इन्होंने इस बारे में इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं, जिनमें फैसल वाउडा साहब शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, इनकी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर। इब्तदाई तौर पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि तकरीबन 15 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज है वो उनकी वैल्यू है इस वक्त दुबई में जो उन्होंने परचेज की हैं। और चूंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे लिहाजा ऐसी जो तफसीलात होती हैं लोगों का इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जनाब फ़खर दुरानी साहब ने खुद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम भी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में आया है और वहां पर उनकी भी एक प्रॉपर्टी है। फ़खर दुरानी साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उन्होंने खुद राब्ता किया और इस प्रॉपर्टी के हवाले से उनका रद्द अमल जानने की कोशिश की। जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर उनको अपना रिस्पांस दिया और उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि जनाब दुबई के अंदर उन्होंने एक प्रॉपर्टी को खरीदा था, लेकिन यह उस वक्त का मामला है जब वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज नहीं थे बल्कि वो वकील थे। उन्होंने इस बात से भी फ़खर दुरानी साहब को आगाह किया कि जनाब जिस प्लाजा के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए बुकिंग कराई थी वहां पर पेमेंट्स भी जमा कराई थी, वहां पर उसकी इकसात भी अदा कराई थी, इस लम्हे मौजूद तक वो प्लाजा अभी तक ना बना है और ना ही उस प्रॉपर्टी को उनके हैंड ओवर किया गया है। और इस हवाले से जो दस्तावेजात हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने जो अपना मौक़िफ़ बयान किया है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अलबत्ता उसके बाद ये खबर जब सामने आती है, लीक होती है, जनाब फ़खर दुरानी साहब इसके ऊपर अपना एक वीलॉग भी करते हैं तो जरा कहानी और ज़्यादा दिलचस्प मोड़ के अंदर दाखिल हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद जनाब मंसूर अली शाह साहब अपने असासाजात की एक फहरिस्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के हवाले करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को इस बात का हुक्म देते हैं कि वो उनके असासाजात और जायदादों की और बाकी जो तफसीलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी करे। और फिर इस वक्त जब मैं ये गुफ्तगू आपके साथ कर रहा हूं उस वक्त जनाब जज साहब की तमाम तर जायदादों की तफसीलात और असासों की तफसीलात, बैंक बैलेंस की डिटेल्स वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अब ये जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज की इस वक्त डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मौजूद हैं। ये 2018 से लेकर 2023 के तक के असासाजात की समरी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी है, जिसमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी हासिल शुदा जायदाद, आमदनी के अलावा तहाइफ और विरसे में मिलने वाली जायदादों की तफसीलात भी बताई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस सारी डिस्कशन का। इस तफसीलात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बताया है कि एक मुज़ा है राही, उसका खसरा नंबर है 1448, तहसील है रायविंड और ज़िला है लाहौर। यहाँ पर उन्होंने 2022 में
15 सितंबर 2009 को उनकी तरक्की से कबल एक जायदाद उनकी वालदा ने उनको तोहफे में दी थी। यह जायदाद 15 सितंबर 2009 में उन्होंने एक्वायर की थी और 2020 में यह जायदाद उनको तोहफे में उनकी वालदा की तरफ से दी गई। इसके अंदर मजीद ये बताया गया है कि 15 FCC सैयद मरातब अली रोड गुलबर्ग लाहौर में ये जो जायदाद है ये भी उन्हें 15 सितंबर 2009 में बतौर हाई कोर्ट जज तरक्की मिलने पर विरासत में दी गई थी। यानी तहसील रायविंड और सैयद मरातब अली रोड, ये जो FC कॉलेज वाला रोड है ना, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा हाई वैल्यूड है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये नहीं है कि एक एक डेढ़ मरले की होगी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2-2, 4-4, 6-6 कनाल की प्रॉपर्टीज़ हैं। जनाब मोहसिन नकवी साहब के जो ससुराल है यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब, ये भी इसी एरिया में रहते हैं। और इसके अलावा जनाब नजम सेठी साहब वो भी ये मुरातब अली रोड पे रहते हैं। मुरातब अली रोड पर बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं जो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। वो ये कहते हैं कि ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी यहाँ पर एक जायदाद उनकी वालदा की तरफ से तोहफे में दी गई। इसके अंदर वो मजीद बताते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है सैयद मरातब अली रोड लाहौर वाली जायदाद, इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 20 लाख रुपए। फिर वो ये भी बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ज़ाती हैसियत में जो जायदादें और बनाई हैं या उनके जो असासाजात हैं उसमें DHA लाहौर में एक प्लॉट है। ये प्लॉट उन्होंने 2018 में ख़रीदा था, यानी आज से तकरीबन कुछ 6 साल पहले, और इसकी वैल्यू है जनाब 20,50,000 रुपए। DHA के अंदर उन्होंने प्लॉट खरीदा है जिसकी वैल्यू है 20,50,000 रुपए, और आज से तकरीबन 6 साल पहले 2018 में उन्होंने ये प्लॉट खरीदा था। फिर वो कहते हैं जी दुल्हा इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी है उन्होंने खरीदी है। ये प्लॉट भी उन्होंने 2018 में खरीदा था और ये प्लॉट भी उन्होंने 20,65,000 रुपए में खरीदा है। ठीक है जी, जिसकी मालियत 2023 में भी 20,65,000 ही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दुबई प्रॉपर्टी के हवाले से आगाह किया है कि उन्होंने इसके लिए 2018 में 23,81,000 रुपए अदा किए, जिसकी मालियत 2023 तक भी वही रही है। फिर वो ये कहते हैं कि उनकी एक रिहाइश है सुखचैन रेजिडेंसिया में और उसका यूनिट नंबर है 1010-20 यानी 1010-20। ये प्रॉपर्टी उन्होंने 3 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर अदा किए थे और जिसकी मालियत 2023 में भी वही रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह के अपने बैंक अकाउंट्स, होंडा और टोयोटा कंपनी की 1300 सीसी की 2 गाड़ियां, ज्वेलरी, फर्नीचर, यूनिवर्सल वेजिटेबल घी मिल्स में अपने शेयर और फैमिली लोन की तफसीलात भी अदा की हैं। मंसूर अली शाह साहब ने अपने असासाजात की तफसील में बताया है कि उनके पास 2018 में 34 करोड़ 12,01,266 रुपए के असासाजात थे 2018 में, जिनमें 2019 में 33,73,745 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरीके से 2020 में उनके असासाजात की मालियत में मजीद 14,60,000 रुपए का इजाफा हुआ और उनकी मजमूई वैल्यू 51 करोड़ 55,05,000 रुपए होगी। इसी तरीके से 2021 में उनके असासाजात में 22,82,000 रुपए का इजाफा हुआ और वैल्यू 53 करोड़ 83 लाख पहुंच गई। 2022 में उनके असासाजात की मालियत में 3 करोड़ 98,09,801 रुपए की कमी हुई। 2023 में भी उनकी असासाजात की मालियत में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की कमी हुई है और बाकी उन्होंने मुख्तलिफ तफसीलात भी उन्होंने बताई हैं। उनका ये कहना है कि बतौर वकील उन्होंने दुबई में एक प्लान ऑफ प्रॉपर्टी जिसके अभी तक तामीर नहीं हुई थी वो ख़रीदा था, लेकिन उसके साथ उसकी वो एक साथ अदा करते रहे, लेकिन वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा ये जो सरमायाकारी थी ये ज़ाया हो गई है। अब इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये जो तफसीलात उन्होंने शो की हैं बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन्होंने शो किया है। इम्पॉर्टेंट बात मेरी नज़र के अंदर ये नहीं है, ख़ासतौर पर जो तहाइफ उनको मिले उनकी वालदा की तरफ से, वो तो उनकी विरासती जायदाद है, इस पर किसी को ना कोई एतराज़ करने का हक़ है और ना ही कोई एतराज़ का जवाज़ बनता है। अलबत्ता जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खुद ख़रीदी हैं वो उसकी वैल्यू के ऊपर मुझे बड़ा ही एतराज़ है, क्योंकि DHA हो, लाहौर का हो,
2008 जब प्रॉपर्टी के अंदर 2018 जब प्रॉपर्टी के अंदर एक मौजूद हो, एक जो उसका हाई वैल्यूज मौजूद हो, तो वहां पर अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि जनाब आपने 20,50,000 रुपए में डीएचए में प्लॉट खरीदा है, तो डीएचए में 20,50,000 रुपए का प्लॉट में कोई, ये तो मुमकिन नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कोई 1.5 मरले का प्लॉट खरीदा हो, और 1.5 मरला तो डीएचए में वैसे ही कटिंग नहीं है, वो तो 5 मरले की कटिंग के भी बड़ी महदूद किस्म के प्लॉट हैं। वहां पर ज्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो या तो 10 मरले के हैं, या 1 कनाल के हैं, 2 कनाल के हैं, 4 कनाल के हैं, 6 कनाल के हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मंसूर अली शाह साहब ने कोई भी प्लॉट वहां पर खरीदा है तो वो कम से कम 5 मरले का प्लॉट होगा, और 2018 में 5 मरले की जो प्लॉट की कम से कम वैल्यू थी, खरीदने की जो वैल्यू थी, वो भी अगर मैं कम से कम भी आपको बताऊं तो वो 1.5-2 करोड़ रुपए से कम का प्लॉट हो ही नहीं सकता 5 मरले का। और ये मुमकिन नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 5 मरले का प्लॉट खरीदा हो और 20 लाख रुपए में खरीदा हो। लिहाजा ये वाली जो वैल्यूज हैं ये जरा मेरी समझ में नहीं आती। हो सकता है कि यहाँ पे कोई मौजूदा रूनमा हो गया हो, जो है वो बंदे ने ये जो है बहुत ही कम कीमत के अंदर उनको ये प्रॉपर्टी दे दी हो, अदरवाइज इस बात का इम्कान मुमकिन नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि उतनी ही मालियत का प्लॉट, यानी लाहौर के अंदर उन्होंने प्लॉट खरीदा डीएचए में 20,50,000 रुपए का 2018 में, और 2018 में ही इतनी ही मालियत का उधर खरीदा 20,50,000 रुपए का, इस्लामाबाद में खरीदा 20,65,000 रुपए का, वो भी 2018 में। अब ये 20 लाख की जो वैल्यू है ये बड़ी अजीबोगरीब सी है। मेरी समझ में नहीं आती कि इस्लामाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लाहौर की प्रॉपर्टी से 100% ज्यादा है। यहां पे अगर एक प्लॉट डीएचए में 5 मरले का आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए में मिलता है, तो वही वैल्यू इस्लामाबाद में उन्हीं प्लॉट्स की इससे ज्यादा है। वहां पर यही प्लॉट आपको 1.5 से 2 करोड़ की बजाय 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, 3.5 करोड़ रुपए का मिलेगा। ये मुमकिन नहीं है। कुछ चीजें ना अपील नहीं कर रही। मैं मंसूर अली शाह साहब जबरदस्त आदमी हैं, बेहतरीन वकील रह चुके हैं, और अगर वो जज ना होते, वकील के तौर पर ही अपना चैम्बर चला रहे होते, तो इससे ज्यादा वो आमदनी वो कमा सकते थे। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। उनकी नेक नामी भी शको शुबे से बालातर है। वो किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो इंसाफ वाले जज हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट बाय बुक चलने वाले हैं। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, जो बुक ऑफ लॉ कहेगी, उन्होंने उसी के मुताबिक कार्रवाई करनी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद कुछ ऐसी वो है इसके अंदर ना कोई इबहाम सा है जिसको शायद दूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो तफसीलात हैं ये मैंने हासिल नहीं की, ये उन्होंने खुद जारी की हैं। अपनी तफसीलात उन्होंने खुद दी हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनके कहने पर इन तफसीलात को पब्लिक किया है। अब जो डिटेल्स उन्होंने पब्लिक की हैं वो उसके ऊपर बात करना या उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जायदादों का इंकशाफ है ये शायद एक नया बम फूटेगा इससे, और इसके ऊपर तरह तरह के जो सवालात हैं शायद वो हमारे सामने आएंगे, और ये बहस सब चल निकली है, देखें कहाँ तक पहुँचे। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।